हमारे साथ हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर RAS कुशवाहा। मैं आपसे पूछते हैं हम कि निमोनिया को लेकर आपने आज की कॉन्फ्रेंस में क्या बताया। जी बताएं सर। देखिए, निमोनिया एक बहुत ही जानलेवा बीमारी कह सकते हैं। अगर इसकी समय से पहचान ना हो, समय से इलाज ना हो तो इसमें ये जानलेवा हो सकती है। और निमोनिया ऐसा है कि इसके कारक कई हो सकते हैं, जैसे वायरल निमोनिया है, बैक्टीरिया का निमोनिया, फंगल निमोनिया, बहुत तरह के पैथोजन होते हैं जो हानिकारक जीवाणु कीटाणु इसका प्रमुख कारण होते हैं। तो अगर इसमें एक प्रमुख बात यह है कि देखा जाए तो उम्र के जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, जैसे बच्चे और बुजुर्ग लोग इसके आसानी से शिकार होते हैं क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता उतनी मजबूत नहीं रहती। परंतु यहाँ ये भी बात ध्यान देने की है कि हमारा यूथ भी आजकल अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं है, तो वो भी शिकार हो सकता है। इस बात को जरूर ध्यान में रखा जाए। और इसमें जैसे कि अभी सरकार के प्रयासों से इसके आंकड़े में काफ़ी कमी आई है, बच्चों की मृत्यु दर में 48 से 28 तक आंकड़ा आ चुका है, जैसा कि विभिन्न वक्ताओं ने बताया है। मगर आगे भी इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे आपके माध्यम से जो गांव-गांव तक, जन तक और जो पेरीफेरी में जो हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको निमोनिया के लक्षणों जैसे कि सांस फूलना, पसली चलना और सीने में दर्द होना, बुखार आना, इन लक्षणों का पता लगे कि उनका सटीक समय पे जल्दी पहचान हो सके, उनका सही रिफरल हो सके। जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिला अस्पताल है या मेडिकल कॉलेज नियर बाई, क्योंकि आप जानते हैं सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी खोला हुआ है जहाँ सब प्रकार की जांच की और इलाज की सुविधाएं हैं, तो उनका समय से रिफरल हो सके और उसका उचित इलाज पर रखा जाए और जान बचाई जा सके। तो आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा कि KCCM विभाग का एक बहुत नेक प्रयास किया गया है और उनके द्वारा, डॉक्टर रविंद्र प्रकाश जी के द्वारा, कि इसको प्रमुखता से विगत वर्ष भी इन्होंने कराया था, इस वर्ष भी इसे प्रमुखता से कराया है। तो ये बात निमोनिया के लक्षण, उनके बारे में जो व्यवस्था है, जैसे वैक्सीनेशन, हेल्थ हाइजीन और आपका जो खांसी की कैसे खांसी के द्वारा फैलने वाली बीमारियों से के फैलाव को रोका जाए, विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। आपके माध्यम से ये बात दूर दूर तक जाएगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए कि क्या आप पास जो केसेस आते हैं उसमें आपको ये महसूस होता है कि इसको बहुत पहले ही अगर रोक लिया जाता तो इस स्टेज तक ना पहुंचता? बिल्कुल। देखिए, जैसे कि अगर समय से पहचान हो तो एक कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी मतलब कि अस्पताल में नहीं, जो लोग अपने घरों में उन्हें निमोनिया हो गए, हाँ जी, तो उन्हें अगर समय से पहचान नहीं हुई तो अस्पताल में जाना पड़ेगा। अगर वहाँ भी उचित इलाज ना हो तो फिर वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत होती है, वेंटिलेटर की सुविधाओं पर। तो आप ऐसा सर समझते हैं कि ये जो PMS स्तर पे जो डॉक्टर्स होते हैं इन्हीं की तैनाती होती है जनरली PHC CSC वगैरह में, जहाँ पे लोग पहले जाते हैं, तो क्या इनको ऐसी कोई ट्रेनिंग, विशेष ट्रेनिंग या उसकी कोई ज़रूरत है जिससे इनके अंदर ये अवेयरनेस आए कि इन लक्षणों को देखा जाए? देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो सरकार के द्वारा जो प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज के अंतर्गत जो चिकित्सालय हैं जी, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जिला स्तर पे है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे हैं, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे भी होते हैं, तो ये लोग तो शिक्षित हैं कि ये तत्काल पहचान कर लेते हैं और ये इलाज भी करते हैं। बस ये बात जनता जागरूक हो जाए, जनता के लोग जागरूक हो जाए, जो पढ़े लिखे लोग हैं गाँव में, उनको पता लगे कि उनको समय से कम इन स्तरों पर तो ले जाएं कि उनका इलाज तत्काल शुरू। सरकार ने सब दवाएं भी वहाँ पे अच्छा, तो आपका मतलब ये जो पेशेंट आपके पास पहुँचते हैं वो पहली बार आपके पास पहुँचते हैं या मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, पेरीफेरी की भी बात कल्पना कर रहे हैं कि हाँ, उनको कैसे चैनलाइज किया जाए कि शुरुआत में उसका इलाज मिल जाए, बहुत बड़े स्तर पे जाने की जरूरत ना रहे। तो जैसे डिसेंट्रलाइज है हेल्थ सिस्टम पूरा ना, जैसे जो मेडिकल कॉलेज आएगा, जो टर्शियरी केयर लेवल पे आएगा, तो वो तो बहुत ही एडवांस केस ही आना चाहिए। नहीं, वही होता मतलब है कि आप प्राइमरी इस पे आपको किस स्तर पर लगता है कि प्रयास होने चाहिए, जो कि जैसे आपने कहा PHC पे जो डॉक्टर्स हैं वो सब अवेयर हैं, वो अवेयर है, सरकार वो समझते हैं कि ये केस अगर ऊपर जाने लायक है तो ऊपर भेज दें इसको, हाँ, और या तुरंत ही उसको इलाज मिल जाए। तो लेकिन जो लोग शिकार हो जाते हैं बच्चे,
है। वो किन परिस्थितियों में हो जाते होंगे? मैं एक बात रखना चाहूँगा, देखिए एलाइड मेडिसिन के लोग भी समाज में हैं, देहात में हैं, जिनको कहते हैं अनक्वालिफाइड डॉक्टर, उनको भी इस बात को अवेयर कराया जाना चाहिए कि एक तो एंटीबायोटिक जुडिशियस यूज़ करें, ये नहीं हाई फाई एंटीबायोटिक यूज़ करें और रेजिस्टेंस की समस्या बढ़े। तो उन्हें भी समय से इन मरीजों को पहचान करके, लक्षणों की पहचान करके समय से उचित स्तरों पे इनका रिफर करना चाहिए। उनको प्रशिक्षण कैसे दिया जा सकता है? प्रशिक्षण आपके माध्यम से हम लोगों की बातें जाएंगी तो वहाँ तक पहुँचेंगी। अच्छा, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है, वो लोग अवेयर भी होते हैं और वो शायद जनता के दिलों में बैठे होते हैं। ये भी देखेंगे ये क्वालिफाइड जो डॉक्टर बैठा हुआ शायद उसकी क्लाइंटेज इतनी अच्छी नहीं जितनी उनकी होती है, इसलिए उन तक बात पहुंचनी जरूरी है। वो कई बार मैं देखता हूँ कि वो समाज में लीडर्स की तरह आगे आते हैं। जी जी जी। और उनके जैसे किसी परिवार में इतने घुले मिले होते हैं, उनके पथ प्रदर्शक होते हैं, तो उनको जागरूक करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया।